दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लेवर पर, जहां हम आज आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक सफर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र स्थल की जो न सिर्फ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है बल्कि जहां इतिहास और वर्तमान का मिलन होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे बड़े और प्रसिद्ध शहर की, जो है मथुरा। और आज हम इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानेंगे। तो मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है जो कृष्ण जन्मभूमि के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। ये शहर अपने पवित्र मंदिरों, घाट और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन इस शहर का इतिहास इतना भी सीधा नहीं है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस प्राचीन शहर के इतिहास के बारे में। मथुरा का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस शहर का जिक्र ऋग्वेद, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि मथुरा को श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने बसाया था, जो यहीं पर रहकर राज किया करते थे। समय के साथ मथुरा यादव समाज के राज में आ गया, जिसमें कंस एक राक्षस पैदा हुआ और अपने ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और उनकी पहले 7 संतानों की बड़ी निर्मम हत्या कर दी। और फिर उस पापी का नाश करने आज से 5,500 साल पहले खुद भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और कंस का अंत कर मथुरा को दोबारा से एक खुशहाल शहर बनाया। आने वाले कई सालों में मथुरा महाजनपद काल में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक मथुरा हमेशा से एक राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बना रहा, जिसमें मुगल वंश ने भी काफी ज्यादा नुकसान किया आने वाले वक्त में मथुरा शहर का। मथुरा का सबसे प्रमुख स्थल है कृष्ण जन्मभूमि, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ का प्रमुख मंदिर कृष्ण जन्मस्थान मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं का केंद्र है और यही इसे भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक बनाता है और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से भी एक बनाता है। लेकिन इसी स्थल के साथ जुड़ी है एक ऐसी कंट्रोवर्सी, एक ऐसा विवाद जो आज भी समाचारों की सुर्खियों में है। ये है मथुरा जन्मभूमि की कंट्रोवर्सी। ये विवाद शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बीच स्थित जमीन को लेकर है। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मस्जिद उस जगह पर बनी है जहां पर पहले कृष्ण मंदिर था। उनका मानना है कि ओरिजिनल जन्मभूमि मंदिर वहीं पे मौजूद था, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में तोड़वाकर उस स्थान पर एक मस्जिद बनवा दिया। शाही ईदगाह मस्जिद को साल 1669 एडी में औरंगजेब के हुक्म से बनाया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद उस प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनी है जिसे तोड़वाया गया था। वहीं मुस्लिम समुदाय इस बात का विरोध करता है और मस्जिद को अपनी धार्मिक विरासत का हिस्सा मानते हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी काफी अरसे से कोर्ट में चल रही है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कई केसेस भी दाखिल कर रखे हैं, जिसमें उन्होंने इस जमीन पर अपना दावा किया है और मंदिर के पुनरुद्धार की मांग भी की है। वहीं मुस्लिम समुदाय इस केस का विरोध करता है और मस्जिद के वहां बने रहने की मांग भी करता है। ये विवाद और ज्यादा गहन और सीरियस हो गया जब अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस अपने चरम पे था। अयोध्या के फैसले के बाद मथुरा के इस विवाद पर भी लोगों का ध्यान गया और ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। अभी हाल ही में मथुरा विवाद फिर से चर्चा में आ गया जब मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। इस एक्ट के तहत 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का स्टेटस बदलने की अनुमति नहीं है। अगर कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगा, अगर कोई मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब इस बात को अदालत में प्रस्तुत किया गया तो इस बात पे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस बात के बारे में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ उसी जगह पर लागू होता है जहां पर पूजा या फिर आराधना की जाए, नमाज पढ़ी जाए। लेकिन उनके हिसाब से शाही ईदगाह भले ही कहने को एक मस्जिद हो, लेकिन यहाँ साल में सिर्फ एक ही बार नमाज पढ़ी जाती है, जो कि ईद के टाइम होती है। तो ये कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल साइट है जिसे गिराने की अनुमति दी जा सकती है और दोबारा से एक पुराने आर्किटेक्चर को ढूंढा जा सकता है। और इसी चीज के साथ जब से राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तभी से हिंदू पक्ष शाही ईदगाह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग कर रहा है, जिनके हिसाब से इस ईदगाह को औरंगजेब ने हिंदुओं की आस्था के खिलाफ कई देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर बनाया था। और यहाँ खोजबीन करने से बहुत सारे सबूत मिलेंगे, ये हिंदू पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि शाही ईदगाह में अगर जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो मुस्लिम पक्ष धीरे धीरे वहाँ के मौजूद सारे सबूतों को मिटा देगा और फिर ये साबित करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये विवाद सुनकर आपको एक ऐसा ही विवाद याद आ रहा होगा जो कि मथुरा से 700 किलोमीटर दूर मौजूद है, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। तो अगर आप उस विवाद के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन से आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और दोस्तों, अभी करंटली देखा जाए तो ये केस पूरी तेजी से कोर्ट में चल रहा है। इसका विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसका समाधान आने वाले टाइम में निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो मुस्लिम पक्ष या फिर हिंदू पक्ष जाके हाई कोर्ट में अपील कर देगी। एक बार हाई कोर्ट में अपील होने के बाद अगर हाई कोर्ट का कुछ फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाएगी। तो अभी इस विवाद का समाधान होना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि जैसे टाइम के साथ 100 सालों के अंदर अंदर राम जन्मभूमि का विवाद का फैसला आया, वैसे ही कुछ टाइम में हो सकता है 10-12 सालों में इस जमीन का भी फैसला आ जाए और हो सकता है कि जिस कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा गया था वहां पे दोबारा से एक कृष्ण मंदिर बन जाए। लेकिन दोस्तों, जहां तक बात है इसका फैसला आने की, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। और अभी के लिए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों ही विवाद काफी ज्यादा अरसे से और
काफी तेजी से कोर्ट में चल रहे हैं, जिनका फैसला आने में अभी वक्त है और कब तक आएगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है। और दोस्तों इन सब के बाद भी ये सारे विवाद हमें एक बात याद दिलाते हैं कि हमारे देश में धर्म और आस्था कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरत है कि इन विवादों का समाधान शांति और समझदारी से करें ताकि हम अपने देश की विरासत और एकता को बनाए रखें, क्योंकि पिछले 77 सालों से ये देश सिर्फ एकता से चलता आया है और इन सभी मामलों में सिर्फ एकता की जरूरत है, ना कि किसी दंगे फसाद की। तो दोस्तों ये थी कहानी मथुरा जन्मभूमि कंट्रोवर्सी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों उसी के साथ आपके हिसाब से इस केस का हल कब तक निकलेगा और क्या निकलेगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी टॉपिक से जुड़े हुए और भी वीडियोस आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, वहां से उन वीडियोस को देखना मत भूलेगा, क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग ये वीडियो है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो सब वीडियोस है जिसमें खासकर काशी विश्वनाथ की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।